टॉपिक जो हमारा है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, क्या होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है डेवलप होता है उसकी हेल्प करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि फाउंड आउट करने में हेल्प करता है। तो फ्लेमिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइट हैंड रूल फाइंड आउट किया था, और जिसमें क्या है कि इट इज यूज टू डिटेक्ट द इंड्यूस्ड करंट। तो हम कहते हैं कि जो करंट इंड्यूस्ड होता है किसी भी सर्किट में, जो करंट जनरेट होता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट क्या है कि जो करंट इंड्यूस्ड होता है किसी भी सर्किट में, और कैसे कि जब किसी सर्किट में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो रूल होता है उसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अब जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग दिस रूल इफ फोर फिंगर, अकॉर्डिंग दिस रूल if four finger, middle finger and thumb, ये हो गया। मतलब इस तरह से अभी आपने बाएं के लिए पढ़ा था और ये दाएं के लिए है, राइट के लिए। तो ले थंब हो गया, ये फोर फिंगर हो गया और ये मिडिल फिंगर हो गया। इस तरह से ये कंडीशन हो गई आपकी। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये ऑफ राइट हैंड are stretched at right angle then four finger, then जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर, तो जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, तो जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन बताती है इंड्यूस्ड करंट की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो गया। अब बचा हमारा थंब। तो जो थंब है, तो थंब क्या बताता है कि थंब जो है वो डायरेक्शन बताता है मोशन ऑफ वायर की। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर की डायरेक्शन बताता है। चालक का मोशन कैसा है, कंडक्टर है उसका मोशन कैसा है, वो हमारा थंब बताता है। और इसमें जो इजी वे में हम लर्न करने के लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कि फोर फिंगर जो है तो इसको हम नाम देते हैं मदर, और जो मिडिल फिंगर है उसको नाम देते हैं चाइल्ड, और जो थंब है उसको नाम देते हैं हम फादर। ये आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था। यहाँ पर जो फॉलो होता है तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन है और थंब को हमने फादर नाम दिया है, वहाँ पर फोर्स था तो वहाँ पर हम अप्लाई कर देते थे। तो इस तरह से ये रूल हुआ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हम देखते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है तो वो गैल्वेनोमीटर क्या है। अगला है हमारा
गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या है और कहाँ पर इसका यूज होता है वो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। किसी भी डिवाइस में अगर हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट की कितनी वैल्यू है और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों को मेजर करता है। ये होता है गैल्वेनोमीटर। अब मेन पॉइंट ये है कि जितने भी गैल्वेनोमीटर होते हैं तो हर गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो मेन पॉइंट ये हो गया कि हर गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और कैपिटल जी से इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट में इस तरह से करते हैं। तो उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर अगर इस तरह से सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। और जो गैल्वेनोमीटर है ये प्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का। तो जो आपका ये कैपिटल जी लिखा होता है यहाँ पर, ये प्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि अदर कंडीशंस क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उससे फ़ायदा क्या है कि सेंसिटिव होने का मतलब आप जानते होंगे, सेंसिटिव होने का मतलब क्या है। सेंसिटिव होने का मतलब है कि इसके करंट की कुछ लिमिट होती है, इसके में जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से उसकी कुछ लिमिट होती है और अगर लिमिट से ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा और जब डैमेज हो जाएगा तो इसकी लिमिट की जो वैल्यू होती है वो लिमिट की वैल्यू हम देखते हैं कि वो कितनी होती है 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। मतलब इतने माइक्रो एम्पियर का करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होना चाहिए, ये उसकी लिमिट है। इससे ज़्यादा फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब करंट लिमिट को, जो करंट की ये लिमिट है तो गैल्वेनोमीटर की करंट लिमिट है और इसको जो हम डिनोट करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं करंट लिमिट को आई जी से। मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं आई जी से डिनोट करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस तो है, इस जब डिवाइस है एक तो इसकी प्रिंसिपल भी होगी। जब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है तो उसकी प्रिंसिपल भी होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है देखते हैं कि इट वर्क ऑन प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑन कन्वर्जन of electrical energy into mechanical energy when current flow in magnetic field, flows in magnetic field, it experience a magnetic torque, experience a magnetic torque, it rotates through an angle
proportional to current, proportional to current flowing through it, flowing through it, through it। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उस प्रिंसिपल पे बेस करता है। जो गैल्वेनोमीटर तो एक ऐसा होता है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो जो टॉर्क होता है वो एक तरह का फोर्स ही होता है, एग्जैक्टली वो फोर्स नहीं होता है, बट इट इज लाइक अ फोर्स। जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो करता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क की वजह से रोटेट करना शुरू हो जाता है। टॉर्क की वजह से रोटेट करना जब शुरू हो जाता है तो थ्रो अ एंगल प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में उतना रोटेशन एंगल भी ज़्यादा होगा। तो ये इसका होगा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर वर्क किस तरह से करता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्क किस तरह से करता है, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है। तो गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है, तो वर्किंग सब्सटेंस में हम जानते हैं कि वर्किंग में जो होता है कि किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो करंट कैरी करता है गैल्वेनोमीटर में। तो इसमें जो पार्ट होते हैं वो नंबर 1 होता है कि मूविंग कॉइल। नंबर 1 में है मूविंग कॉइल, और ये जो मूविंग कॉइल है नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉइल है वो मूव करती है। तो इसमें एक कॉइल होता है इस तरह से एक कॉइल होती है और जो मूव करती है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं। तो जो मूविंग कॉइल है इट इज करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इट इज रेक्टेंगुलर और सर्कुलर and has number of turns of fine copper wire। तो जो मूविंग कॉइल है it is current carrying part of the galvanometer, it is rectangular or circular and has number of turns of fine copper वायर के टर्न्स होते हैं इसमें। तो ये तो हुआ हमारा मूविंग कॉइल जो मूव करता है। अब होता है इसमें सस्पेंशन। जो मूविंग कॉइल होता है ये, तो मूविंग कॉइल में सस्पेंशन लगा होता है, एक अपर और एक लोअर। देखते हैं सेकंड नंबर में सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन, तो जो सस्पेंशन होता है तो वो मूविंग कॉइल में एक अपर होता है और एक लोअर होता है। तो सस्पेंशन के 2 टाइप्स हो गए, एक लोअर सस्पेंशन और एक अपर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉइल इज सस्पेंडेड बाय अ फ्लैट रिबन which carries the current to wheel। तो इसके जो सस्पेंशन है वो सस्पेंडेड होता है किससे, कॉइल से। जो इसमें ऊपर और लोअर जो सस्पेंशन होते हैं उनसे कॉइल क्या होता है, लटकी रहती है।
तो विच रिबन विच कैरीज टू करंट टू वे, तो करंट जो फ्लो होगा, करंट को ले जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। एक मैंने बताया कि अपर और एक लोअर। तो जो लोअर सस्पेंशन होता है और एक होता है आपका अपर सस्पेंशन। तो जो लोअर सस्पेंशन है, तो लोअर सस्पेंशन में जो टार्क इफेक्ट होता है एक नेग्लिजिबल। जो लोअर सस्पेंशन है तो इसमें जो टार्क का इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और जो अपर सस्पेंशन है, जो ऊपर की ओर होता है, वो मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है अपर सस्पेंशन में वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये तो हो गया आपके सस्पेंशन, 2 सस्पेंशन, एक अपर और एक लोअर। तो ये सस्पेंशन की वैल्यू हो गई। अब सस्पेंशन के बाद जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें एक मिरर लगा होता है। और मिरर कैसे होता है कि ये तो हमारी एक कॉइल हो गई, इसमें ये अपर सस्पेंशन हो गया, ये लोअर सस्पेंशन हो गया, और यहाँ पर एक मिरर होता है। तो मिरर का क्या यूज है, तो देखते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर में क्या है कि सस्पेंशन कैरीज अ स्मॉल मिरर। सस्पेंशन कैरीज a small mirror which cost beam of light which is placed on scale on which deflection is measured। तो जो मिरर है उसमें उसका जो डिफ्लेक्शन होता है, उसके डिफ्लेक्शन से जो करंट होता है, कैरी होता है, तो वो स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। तो मिरर बीम ऑफ लाइट को ट्रैवल करता है। मिरर जो होता है बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो अब तो ये तो हो गया यूज ऑफ मिरर का। तो यहाँ पर एक मिरर होता है। अब हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो नंबर 1 है कि डिटेक्टिंग डायरेक्शन of current flows in circuit। और जो सेकेंड नंबर है, फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर में यूज कहाँ पर होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। ये सेकेंड यूज। और जो थर्ड यूज है, यूज टू मेजर वोल्टेज between any 2 points of circuit। तो सर्किट पर सपोज किया कि ये पॉइंट है और 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज को मेजर करता है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टेज को तभी मेजर करेगा जब गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे वोल्टमीटर में। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करेगा। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए पहले हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं।